हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ अयान की बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट की। तो जी हाँ, मैं आज आप लोग के साथ आज अयान की बर्थडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और वैसे तो हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते बर्थडेज़ की, क्योंकि बच्चे अब माशाल्लाह बड़े हो गए। जब बच्चे छोटे थे तो उनकी बर्थडे हम डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो हम लोग बस सिंपल तरीके से ही अपनी फैमिली के साथ ही जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम लोग गए थे सबसे पहले केक लेने के लिए। तो अयान ने फरमाइश की थी कि अयान को चॉकलेट केक चाहिए अपनी बर्थडे पर, तो हम लोग ने चॉकलेट केक ही पिक किया। वैसे ये बेकरी बहुत ही मज़े की है। आई मीन यहाँ के जो केक्स हैं बहुत मज़े के हैं। ना सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत और मज़े के लगते हैं, बल्कि खाने में फ्लेवर में भी बहुत मज़े के हैं। और आप लोगों ने जितने भी मेरे व्लॉग्स देखे हैं बर्थडे के या ईद के या मेरी एनिवर्सरी वगैरह के, तो जितने भी केक होते हैं ना, वो हम लोग इसी बेकरी से पिक करते हैं। शरबत बेकरी है इसका नाम। और अगर आप लोग सैन फ्रांसिस्को से मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं या सैन फ्रांसिस्को से किसी आसपास के इलाके से या सिटी से वॉच कर रहे हैं मेरे व्लॉग को, तो इस बेकरी को आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तो खैर हम घर पे आ गए थे केक लेके, और हमने सबसे पहले केक कट कर लिया था। अयान की बर्थडे थी असल में वीकडेज़ पर, वीकेंड पे नहीं थी। अगर वीकेंड पे होती तो हम लोग ये है कि बाहर डिनर वगैरह कर लेते हैं, और अक्सर हम लोग शॉपिंग पे भी चले जाते हैं अब से बच्चों को कुछ गिफ्ट वगैरह दिलाने के लिए। लेकिन अयान ने कहा कि नहीं, मुझे घर में ही सेलिब्रेट करनी है और हम वीकेंड पर चले जाएंगे डिनर वगैरह के लिए। तो फिर हम लोग ने घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी। केक कट कर लिया था, और यहाँ पर मैं अयान का जो फेवरेट डिनर है वो बना रही हूँ। क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना रही हूँ। उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक अंडा लिया, उसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और भी जितने भी यहाँ पे आप स्पाइसेस देख रहे हैं, जिसमें सोया सॉस, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, और कोई भी आपके पास जो अगर हॉट सॉस हो ना घर में, वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। नमक डालिएगा और मिल्क, इन सारी चीज़ों को लिक्विड और जो पाउडर फॉर्म में स्पाइसेस हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और असल जो इसमें जो काम है ना, वो ये है कि आप चिकन के स्लाइसेस किस तरह से कट करते हैं। ये मैंने चिकन के ब्रेस्ट पीसेस लिए और उनको ना मैंने बहुत थिन स्लाइस किया है। और जैसे वो जो फ्लैट करने वाली हैमर होती है ना, उससे आप फ्लैट कर लें। अगर आपके पास वो ना हो तो कोई बट्टा ले लें या बेलन ले लें, आप उससे भी कटिंग बोर्ड पर रख के ना उसको चिकन के पीसेस को हल्का सा फ्लैट कर लें। और इस सारे मिक्सचर में चिकन को डाल के आप मैरिनेशन के लिए रख दें। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसकी कोडिंग की तैयारी करेंगे। चिकन को कोट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। और इसमें मैंने डाला था कॉर्न स्टार्च, जो हम सूप में डालते हैं वो। उससे इसमें जो क्रिस्पी जो फ्लेक्स बनेंगे ना, वो उसी से बनेंगे। तो इन सारे ड्राई चीज़ों को मिक्स करके हम रख देंगे। अच्छा, चिकन को ये सारी मैरिनेशन जो मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले कर दी थी, कभी कभार मैं मॉर्निंग में भी करके रख देती हूँ, कभी कभार मैं एक रात पहले भी करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो जितनी देर आप ये मैरिनेशन करके रखेंगे चिकन में, आपकी चिकन उतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। आई मीन अंदर से जूसी और सॉफ्ट होगी, और बाहर से जो क्रंच होगा बहुत मज़े का बनेगा। तो देखिए, मैंने एक स्लाइस उठाया था और मैंने उसको सिंपली मैदे में कोट किया। आपने देखा मैंने किस तरह से कोट किया। हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे और इसको डस्ट ऑफ करेंगे। प्रेस करते जाएंगे और हल्का सा हम इसको झाड़ते जाएंगे, उसी से हमारे क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। और जब फ्राई करेंगे तो ज़ाहिर है हमें इसको डीप फ्राई करना होगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पीसेस कढ़ाई में नहीं डालेंगे। आप देखिए, मैंने सिर्फ इसमें 4 पीस डाले हैं, ताकि चिकन को कुक होने का अच्छी तरह से टाइम मिले। और हाई फ्लेम पे हम कुक नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इतनी मज़ेदार ये चिकन बनती है ना। बाहर से जो इसके जो क्रम्स होते हैं वो इतने क्रिस्पी क्रंची होते हैं, और अंदर से चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी होती है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं बना रही हूँ मटन का पुलाव। मटन पुलाव की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इस बार पुलाव की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप में से किसी को भी पुलाव की रेसिपी चाहिए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जब नेक्स्ट टाइम पुलाव बनाऊँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखें, चिकन के मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। बहुत मज़े की चिकन बनती है। अगर आपने एक दफ़ा इस तरीके से चिकन बनाई
तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप और आपके बच्चे कभी भी केएफसी की चिकन नहीं खाएंगे, क्योंकि घर की बनी हुई जो चीज़ होती है, जो हम जितनी सफाई से और जितने अच्छे ऑयल में हम फ्राई करते हैं, बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह से नहीं बनती। तो ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी बहुत अच्छी है और ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने कहीं यूट्यूब से नहीं देखी है और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पुलाव भी बन के तैयार हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को और हस्बैंड को फ्राइड चिकन देती थी, क्योंकि आपको पता है ना, जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो घर में किसी को भी सब्र नहीं होता, सबको जल्दी जल्दी से खाना खाना होता है। तो मैंने इन सबको पहले चिकन सर्व कर दी थी और फिर यहाँ पर मज़ेदार सा पुलाव भी बिल्कुल तैयार हो गया था। तो मटन पुलाव के साथ मैंने बनाया था साथ में रायता। तो ये रायता और जो पुलाव का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत मज़े का होता है। तो फिर उसके बाद किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने यहाँ पे सूजी ली है और सूजी के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी। अच्छा, चीनी को मैंने यहाँ पे ना पीस लिया था, पाउडर फॉर्म में मैं यूज़ कर रही हूँ। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, कोई भी एक मेजरमेंट से आप यूज़ कीजिएगा, सारी चीज़ों को मेजर करना है। यहाँ पे मैंने जो 1 कप यूज़ किया है वो बेकिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो लिया है और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाले थे 2 टीस्पून सफ़ेद तिल और फिर हाफ़ कप मैंने यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा लिया है और इसमें थोड़ी सी ना मैं डालूँगी पिसी हुई इलायची, कार्डेमम, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। अगर आपको पसंद ना हो तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मेल्टेड घी लिया है, तकरीबन यह होगा 3 टीस्पून के हिसाब से। अगर आप चाहें तो घी थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इस पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और आप देख रहे हैं ना कि जिस तरह से मैं जब मुट्ठी बंद कर रही हूँ तो ये बंधना शुरू हो गया है। तो ये निशानी होती है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, यानी कि घी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। फिर इसके साथ मैंने यहाँ पे हाफ़ कप जो है मैंने मिल्क लिया था और मिल्क जो है, दूध आपको कम और ज़्यादा भी लग सकता है कि अगर आपकी सूजी मोटी हो या आपका जो मैदा नापने में अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया होगा तो कम ज़्यादा आपका दूध लग सकता है इसका डो बनाने में। लेकिन जब हम आटा गूँधेंगे तो हार्ड गूँधेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूँधेंगे। तो आटा गूँधने के बाद मैंने इसमें हल्का सा घी लगा दिया था ऊपर और यहाँ पे मैंने एक किचन टॉवल लिया था, उसको वेट करके इसके ऊपर हल्का सा स्प्रेड कर दिया था ताकि जो हमारा डो है वो सॉफ्ट रहे, हार्ड ना हो। तो मैंने 25 मिनट्स का रेस्ट दिया था। 25 मिनट्स के बाद देखिए हमारा जो डो है बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैं इसके ना 3 छोटे-छोटे से पेड़े बनाऊँगी, क्योंकि 2 कप हमने मैदा लिया था तो इतना ज़्यादा डो नहीं है मेरे पास। और बस तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से अगर आप चाहें तो 3 के बजाय आप इसके 2 पेड़े भी बना सकते हैं। तो इनको पेड़े बनाने के बाद भी एटलीस्ट 5 मिनट्स मैंने रेस्ट दिया था और अब मैं इसको बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। बेलने के लिए आप अपना काउंटर मेक श्योर कर लीजिएगा कि बिल्कुल क्लीन हो। तो मैंने अपना काउंटर पहले ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो अपने काउंटर पर 1-2 ड्रॉप्स ऑयल भी लगा दीजिएगा, ताकि ये आपका जो बैटर है जो हमने मिक्सचर बनाया है वो स्टिक ना करे। तो अच्छा, इसको कट करने के लिए मेरे पास एक छोटी सी एक कटोरी है, तो मैंने वो यूज़ किया। अगर आपके पास ना हो तो कोई भी ग्लास या कोई भी आप कैप वगैरह होता है उससे भी आप कट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। और मैं जो मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा थिन बनाऊँगी और छोटे साइज़ की बनाऊँगी। और बहुत ज़्यादा जो मोटी सी टिक्कियाँ होती हैं वो मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको मोटी टिक्कियाँ पसंद हो तो आप इसको थोड़ा सा थिक भी बेल सकते हैं। लेकिन ये वाला स्टेप आपको लाजमी करना है, आपको इसको पंच करना ज़रूरी है। तो फोर्क से आप इसमें छोटे-छोटे से होल कर लीजिएगा, पंच कर लीजिएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी ना हो जाए, क्योंकि जब मीठी टिक्कियाँ फ्लफ़ी हो जाएंगी, फूलने लगेंगी, तो फिर डर है, अंदेशा है कि उसमें कहीं ऑयल फ्राई करते में अंदर ना चला जाए और फिर ना जब ये फ्लफ़ी हो जाएंगी, फूलने लगेंगी, तो उससे खस्ता भी नहीं बनेंगी। तो इसलिए इसमें फ़ोर्क से पंच करना ज़रूरी है। तो आपको पता है ना, जब घर में इस तरह के काम हो तो बच्चे तो ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुस्कान ने भी आके मुझसे कहा कि उसको भी ये मीठी जो टिक्कियाँ मैं बना रही हूँ उसको इस तरह से कट करना है। तो मुस्कान ने भी मेरी हेल्प की और मुझे बहुत खुशी
होती है जब दोनों बच्चे मेरे साथ आके किचन में इस तरह से मेरी हेल्प करते हैं और बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो फिर देखिए मैंने सारी जो टिक्कियाँ थी इस तरह से ना मैंने बेल के कट करके रख ली थी। तो इस तरह से ना बहुत ईज़ी हो जाता है। अगर आप चाहें तो साथ-साथ बेलते जाएँ, कट करते जाएँ और फिर फ्राई भी करते जाएँ। लेकिन अगर आप मेरी तरह से सारी मीठी टिक्कियों को पहले कट करके एक ट्रे में रख लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे घी का यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया है। और फ्राई करते में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये है कि हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। पहले हमें ऑयल को मीडियम हीट पे रखना है और जब हम इसमें मीठी टिक्कियाँ डालते जाएँगे तो हम उसकी जो फ्लेम है थोड़ी-सी स्लो कर देंगे, क्योंकि ये टिक्कियाँ एकदम से फिर फ्राई हो जाएँगी, कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कुक नहीं होंगी। तो मीठी टिक्कियों को खस्ता बनाने के लिए और मज़ेदार सा बनाने के लिए हमें इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना पड़ेगा। और जब मैं ये फ्राई कर रही थी तो पूरे घर में इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि क्या बन रहा है, घर में इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और जब मैंने उन्हें कहा कि मैं मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है ज़रा मुझे लाके ट्राई तो करवाओ। और जब मैंने उन्हें जाके ट्राई करवाई तो मैंने उनको 2-3 दी थी, जो मैं अभी आपके सामने दिखा रही हूँ प्लेट में रख के। और जब मैंने उनको दे के आई तो मुझे उन्होंने कहा ये तो बहुत ही मज़े की है, इतनी क्रंची, इतनी मज़ेदार से लग रही है। तो 3 जनाब उन्होंने खाने के बाद मुझसे एक की फ़रमाइश और की। तो इसके बाद फिर अयान भी घर में आया, वो अपनी फ़ुटबॉल प्रैक्टिस पे गया हुआ था क्योंकि ये मैं नेक्स्ट डे बना रही थी मीठी टिक्कियाँ, अयान की बर्थडे का नेक्स्ट डे है ये। तो फिर जब वो घर में आए तो उसने भी मुझसे यही सवाल किया कि मॉम इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप क्या बना रही हैं? तो कहने का मकसद ये है कि आज हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग है, जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, हम उन्हें भूल चुके हैं। आज हम बड़े फ़ख्र से चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाते हैं और जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं भी बहुत शौक़ से चॉकलेट चिप कुकीज़ बेक करती हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे जो रिवायती खाने हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, उन्हें ज़रूर बनाएँ, उन्हें फ़रामोश ना करें। तो यहाँ पे मीठी टिक्कियाँ जब रूम टेम्परेचर पे आ गई थी तो उन्हें मैं स्टोर कर रही हूँ एयर टाइट कंटेनर्स में। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आई हो या वीडियो में से कोई भी बात अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।